बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ, हमने आपको कहा था कि आप हमें छाता लाकर दो, लेकिन आप हमें छाता लाकर देते ही नहीं हो। मैं जल्दी ही छाता लाकर तुम लोगों को दूंगी। तब तक बारिश धीरे हो जाती है। बच्चे भागकर स्कूल जाने लगते हैं। उनकी माँ भीगी आंखों से अपने बच्चों को देखने लगती है और सोचती है, यह गरीबी भी क्या चीज है। मैं एक छाता भी खरीद कर अपने बच्चों को नहीं दे पा रही हूँ। तभी एक महात्मा दरवाजा पर दस्तक देते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? हाँ बाबा, आइए। जो भी रूखा सूखा घर में होता है वह उसी को परोसती है और बाबा भी उसे प्रेम से खाने लगते हैं। खाने के बाद बाबा उस स्त्री से बोलते हैं, बेटी, तुम कुछ उदास सी लग रही है। अगर उचित लगे तो हमें बताओ। बाबा, मेरे बच्चे आज भीग कर स्कूल गए और मैं एक ऐसी लाचार माँ हूँ कि उन्हें एक छाता भी नहीं खरीद कर दे पा रही हूँ। बस इतनी सी बात? लो, मेरे पास एक छाता है, इसे तुम रख लो। लेकिन बाबा, आप? तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, ये लो छाता रख लो। छाता देकर वह महात्मा चले जाते हैं। इधर स्कूल पहुंचने के बाद टीचर उन लोगों को डांट लगाती है और कहती है, तुम दोनों इतनी लेट क्यों आए? मैम, वो आज बारिश हो रही थी और हमारे पास छाता नहीं थी, इसीलिए। उनके इतना कहते ही क्लासरूम के सभी बच्चे उन पर हंसने लगे। उन्हें भी बहुत शर्म महसूस हुई। ठीक है, जाओ बैठो, लेकिन आइंदा से देरी मत करना। स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बच्चे स्कूल से आते ही माँ से लिपट जाते हैं। क्या हुआ बच्चों? माँ, हमें कल से स्कूल नहीं जाना। क्यों? माँ, सभी बच्चे हम पर हंसते हैं, हमारे पास छाता नहीं है ना। बस इतनी सी बात। ये लो छाता। छाता देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर से अपनी माँ से लिपट जाते हैं। दूसरे दिन बच्चे अपने छाते के साथ स्कूल आ जाते हैं। एक बच्चा जो उस क्लासरूम का बॉस बनता था, वह उन लोगों के पास आया और बोला, क्यों रे, तुम लोग के पास ये छाता कहाँ से आया? चोरी उरी करके तो नहीं लाए? तू ज्यादा मत बोल, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। तब तक टीचर आ जाती है और बच्चे शांत होकर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। छुट्टी होते ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है और बच्चे अपने अपने छाता खोलकर घर जाने लगते। बबलू भी छाता खोलता है, लेकिन वो छाता छोटा था जिसमें दोनों भाई बहन नहीं बच पा रहे थे। हंसते हुए राजू बोलता है, कैसी छाता है तुम्हारी? छाता है फिर भी तुम लोग भीग रहे हो। रीमा बबलू से कहती है, ठीक ही तो राजू कह रहा है, काश ये छाता बड़ा होता तो हम लोग भीगते नहीं। सभी आश्चर्य से छाता को देखने लगते हैं। अरे, तेरा छाता इतना बड़ा कैसे हो गया? लेकिन बबलू और रीमा तेज कदम से अपने घर को आ जाते हैं और घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ भी आश्चर्यचकित हो जाती है। रात में जब सब खाना खाने बैठते हैं तो वही रूखा सूखा देखकर वे बच्चे उदास हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, काश जैसे छाता बड़ा हुआ वैसे ही हमें अच्छा अच्छा खाना मिल जाता। उनके ऐसा कहते ही उन्हें अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है और वे बहुत खुश होकर खाना खाने लगते हैं। उन लोग जान जाते हैं कि यह एक मामूली छाता नहीं है, यह एक जादुई छाता है। इस जादुई छाता की मदद से वह लोगों की मदद करने लगते हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और मन ही मन उनकी माँ उस महात्मा को धन्यवाद देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हंसना और हंसाना अच्छा लगता है तो इसी चैनल पे हम आपके लिए बहुत सारे कॉमेडी शॉर्ट्स भी बनाते हैं, उसे भी ज़रूर देखें।